हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं स्वागत करता हूं आपके इस चैनल पे। पिछले लेक्चर में हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था। अब इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आज हम क्या क्या देखने वाले, सबसे पहली चीज क्या है, आज हम सबसे पहला रिफ्रैक्शन देखेंगे एंड इट्स कॉज, होते कैसे हैं। उसके बाद देखेंगे हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। उसके बाद क्या देखेंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ठीक है, और अगला क्या देखेंगे, एप्लीकेशंस। ठीक है, चलिए पहला क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर इसकी बात करें तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो इसमें सबसे देखिए, सबसे पहला जो रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन, तो देखिए, दिस बेंडिंग ऑफ लाइट, द बेंडिंग ऑफ लाइट वाइल पासिंग ऑब्लिकली, द बेंडिंग ऑफ लाइट while passing through obliquely from one medium to another is called refraction। देखिए रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं। रिफ्लेक्शन में क्या था, रिफ्लेक्शन में हमने ये देखा था कि लाइट रे आती है, टकरा के वापस चली जाती है। अब रिफ्रैक्शन में हम क्या देखने वाला है, और देखिए रिफ्लेक्शन में क्या था, ये मिरर था, इसके एक साइड कोटिंग था और दूसरे साइड क्या था, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें क्या होगा, एक ट्रांसपेरेंट कोई मटेरियल होगा, उससे लाइट रे आएगी, उसमें पास होके निकल जाएगी। ठीक है, पिछले हमने देखा था रिफ्लेक्शन, इसमें हम क्या देखेंगे, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है, द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हाइल पासिंग ऑब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। मतलब किसी भी लाइट रे का किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में आना और उसमें क्या होना, लाइट रे का बेंड हो जाना। ठीक है, और उसके बाद उससे निकल जाना, दैट इज बेसिकली कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए रिफ्रैक्शन के कॉजेस क्या क्या है। रिफ्रैक्शन के कॉज की बात करें तो देखिए सबसे पहला जो क्या है, द बेंडिंग ऑफ लाइट while passing from one medium to another because the speed of light changes from one medium to another। देखिए क्या होता है, देखिए समझ लेते हैं, ये ग्लास लैब है। ठीक है, ग्लास लैब है। अब देखिए इस पे क्या होता है, ये हो गया एयर, ये भी क्या हो गया एयर, और ये क्या हो गया, ये हो गया ग्लास। ठीक है, अब देखिए द बेंडिंग ऑफ लाइट, अब अगर कोई लाइट रे आएगी तो क्या होगा, वो इसमें सीधी पास नहीं होगी, वो क्या हो सकती, थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए जैसे वो एयर वाले मीडियम से ग्लास वाले मीडियम में एंटर करा, उसमें क्या होगा, लाइट रे बेंड होगा। क्यों, क्योंकि क्या था, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, स्पीड ऑफ लाइट वो क्या होती है, चेंज हो जाती है। इसी वजह से क्या होता है, जो लाइट रे होता है वो बेंड हो जाता है। ठीक है, पहला जो रीजन यही है, द बेंडिंग ऑफ लाइट takes place when it passes from one medium to another because the speed of light changes from one medium to another। क्या होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब कोई रे ट्रैवल करती है तो क्या होता है, मीडियम चेंज होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो भी चेंज हो जाता है। ठीक है, देखिए अगला क्या है, द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। अब क्या होता है, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो हो सके एयर में अलग होगी, वाटर में अलग होगी, गैस में हो सकता है अलग होगी, ग्लास जो हम देखते हैं ट्रांसपेरेंट ग्लास उसमें हो सकता है अलग होगी। क्योंकि क्या होता है, द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया, मतलब अलग अलग सब्सटेंस में क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट एंटर करने के बाद चेंज हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ये आपका हो गया ग्लास या फिर कोई भी मीडियम मान सकते हैं। देखिए मीडियम वन मीडियम टू, मीडियम वन क्या है, एयर, और मीडियम टू हम ग्लास मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, लाइट रेज आएगी, थोड़ी सी बेंड होगी, यही था रिफ्रैक्शन। देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये हो गया इंसिडेंट रे और ये क्या होगा, रिफ्रैक्टेड रे। उसमें हमने क्या पढ़ा था, रिफ्लेक्टेड रे, इसमें क्या होता है, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, अब देखिए बीच वाला वही हो जाएगा नॉर्मल। ठीक है, ये क्या जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो देखिए लाइट रे आई, जैसे ही मीडियम टू यानी ग्लास वाले मीडियम में घुसी, वो क्या होगा, थोड़ा सा बेंड हो जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, अगर मीडियम में चेंज नहीं आता तो क्या होता, लाइट रे यहां से सीधी ट्रेवल कर जाती, बट क्या हुआ, यहाँ पे मीडियम चेंज हुआ तो स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज हुई, जिसकी वजह से क्या होगा, लाइट रे बेंड हो जाएगी। ठीक है, देखिए टर्म्स रिलेटेड, अब देखिए कुछ टर्म्स रिलेटेड, ऑप्टिकली रेयर मीडियम। अब देखिए रिफ्रैक्शन आगे पढ़ने के लिए हमें कुछ टर्म्स की जरूरत होगी, वो हम देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहला जो टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन, अब रिफ्रैक्शन से रिलेटेड क्या क्या टर्म्स, सबसे पहले क्या है, ऑप्टिकली रेयर मीडियम। अब देखिए अ ट्रांसपेरेंट मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इज कॉल्ड ऑप्टिकली रेयर मीडियम, और सिंपली
रेयर और मीडियम। अब देखिए रेयर मीडियम किसे कहेंगे, हम कभी भी सिलेक्ट करेंगे, 2 मीडियम सिलेक्ट करेंगे, मीडियम 1 और यहां क्या हो जाएगा मीडियम 2, ठीक है। अब देखिए जिसपे लाइट रे ज्यादा ट्रेवल करेगी, मतलब क्या, स्पीड ऑफ लाइट जिसमें सेम मतलब ज्यादा होगा, वो क्या हो जाएगा, रेयर और मीडियम कह देंगे उसे, ठीक है। रेयर और मीडियम मतलब जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी उसे हम कहेंगे रेयर और मीडियम, ठीक है। और दूसरा क्या है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अब उसी का उल्टा क्या होगा, वैसा ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसमें क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट कम होगा, उसे हम क्या करेंगे, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। क्योंकि देखिए रे जब ट्रैवल करेगी तो वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगी, तो या एक रेयरर हो सकता है, एक डेंसर हो सकता है, ठीक है। दो ही तरह का मीडियम हो सकता है। अगर एयर से मान लीजिए ग्लास में हुई तो एयर क्या हो जाएगा, रेयरर, और ग्लास क्या हो जाएगा, डेंसर। क्योंकि अगर ग्लास में एंटर करने के बाद स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्टिकली रेयर मीडियम क्या हो गया, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी, और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या हो गया, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, ठीक है। देखिए डेंसर रहेगा तो क्या होगा, थोड़ा डेंस रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। देखिए आगे, अब देखिए नोट में क्या है, देखिए द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये बात आप लोगों को याद रखें, द फ्रीक्वेंसी होता है वो लाइट को, क्या होगा, चेंज नहीं होगी रिफ्रैक्शन के केस में, ठीक है। स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंजेस। अब क्या होगा, स्पीड और वेवलेंथ दोनों चेंज होती है रिफ्रैक्शन के टाइम में। बस ये दोनों बात आप सभी को ध्यान रखना, ठीक है। क्या होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी और स्पीड और वेवलेंथ चेंज होगी, ठीक है। आगे चलिए, अब देखिए व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन। अब जब रिफ्रैक्शन होता है तो उसमें क्या क्या होता है। पहला केस क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम रेयरर। अब क्या है, अगर रिफ्रैक्शन रेयरर से डेंसर में हो रही है, रेयरर क्या, एग्जांपल के लिए मान लेते हैं एयर, डेंसर क्या मान लेंगे, ग्लास मान लेते हैं, या फिर वाटर, ठीक है। अब देखिए when rays of light passes from rarer medium to denser medium, the refracted ray bends toward the normal at the point of incidence। सबसे पहला क्या है, देखिए अब क्या होगी, अब देखिए जब जो लाइट रेज होंगी वो जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाएंगी तो क्या होगा, जो रे होगा वो क्या नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या हुआ, स्पीड कम हो गया, कम होने की वजह से क्या होगा, वो थोड़ा धीरे ट्रैवल करेगा। अब देखिए वो ऐसे आ रहा था, क्या होगा, देखिए अगर स्पीड चेंज नहीं होता तो क्या होता, वो इसी लाइन में चला जाता, लेकिन क्या स्पीड कम होने की वजह से क्या होगा, वो नॉर्मल की तरफ बेंड होता जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। मतलब जितना ज्यादा डेंसर मीडियम रहेगा उतना ज्यादा वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, ठीक है। क्योंकि क्या हो, डेंसर मीडियम आया तो डेंसर मीडियम में क्या होगा, लाइट रेस को थोड़ा ब्लॉकेज मिलेगा ट्रैवल करने के लिए, उसकी वजह से क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा, और कम होगा तो क्या होगा, वो नॉर्मल की तरफ बेंड होना सेट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। When the light rays passes from rarer to denser, the refracted ray bend towards the normal। मतलब क्या होगा, जो नॉर्मल होगा उसकी तरफ बेंड हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हेन फ्रॉम डेंसर टू, अब देखिए डेंसर से रेयर मीडियम उसी का जस्ट उल्टा हो जाए, क्या होगा, नॉर्मल के अवे बेंड होगा, ठीक है। अब देखिए व्हेन लाइट रेस पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, द रिफ्रैक्टेड रे बेंड टुवर्ड्स बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब देखिए लाइट रे क्या हो रही है, ये देखिए ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। अब देखिए डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है तो क्या होगा, जो नॉर्मल है, देखिए अगर डेंसर मीडियम ही रहता तो क्या होता, वो इसी लाइन पे चला जाता, बट लेकिन क्या होगा, वो क्या होगा, रेयर मीडियम में चला गया तो क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगा उसका, पहले वाले के कंपैरिजन में स्पीड बढ़ जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, वो नॉर्मल के अवे बेंड होगा, ठीक है, और नॉर्मल से दूर जाएगा, ठीक है। क्लियर है। आगे देखिए, अरे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देखिए उसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले क्या, अब देखिए अगर रेयर टू डेंसर है तो क्या होगा, रिफ्लेक्टेड, देखिए रेयर टू डेंसर मतलब क्या, कम से ज्यादा की तरफ जा रहा तो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, ठीक है, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। और अगर डेंसर टू रेयर तो क्या होगा, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। देखिए फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता, पहले हमने देखा था उसी पॉइंट पे, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी जो होगा वो चेंज
नहीं होगी, ठीक है। देखो फ्रीक्वेंसी अनचेंज्ड, अनचेंज्ड, ठीक है। स्पीड क्या होगा, रेयर टू डेंसर जा रहा, मतलब रेयर से डेंसर की तरफ जा रहा है, तो क्या होगा, स्पीड घटेगा, ठीक है, क्लियर है। इसमें क्या होगा, स्पीड बढ़ेगा, ठीक है। तो देखिए वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा। इसमें क्या होगा, वेवलेंथ बढ़ेगा। वेवलेंथ और स्पीड आप लोग इसे सेम मान सकते हैं, ठीक है। बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा, ठीक है। अब देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखिए यहां पे देखिए, अगर हम देखिए ये हो गया रेयरर, ये हो गया डेंसर, ठीक है। अब रेयरर से अगर डेंसर की तरफ आया, रेयर से डेंसर की तरफ आए, तो देखिए क्या होगा, ये था नॉर्मल। देखिए ये आपको क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा नॉर्मल, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखिए जो ये देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया, देखिए ये हो गया, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच वाला एंगल। जैसे हमने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन देखा था, वैसे ही सेम यही हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच वाला एंगल हो जाएगा, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, रेयरर से डेंसर की तरफ गया तो क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होगा, मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। समझ में आया। अब देखिए, अब अगर हम डेंसर टू रेयरर की बात करें तो यहां इस केस पे क्या हो जाएगा, देखिए ये हो गया आपका डेंसर, ये हो गया आपका रेयरर, ठीक है। अब देखिए ये क्या होगा, ये आपका हो गया नॉर्मल। अब देखिए ये अगर मीडियम से मिला तो इस लाइन पे जाते, लेकिन क्या इधर गया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच वाला एंगल। तो देखिए इसमें क्या है, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, मतलब क्या हो गया, नॉर्मल से दूर गया तो क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से क्या होगा, बड़ा होगा। क्लियर है, ये सारी बात आप सभी को ध्यान रखनी है। पहला क्या है, देखिए रेयर टू डेंसर, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, फ्रीक्वेंसी अनचेंज, स्पीड एंड वेवलेंथ डिक्रीजेस, और क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसमें क्या हो जाएगा, डेंसर टू रेयर में जस्ट उसी का उल्टा हो जाएगा, ठीक है। बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, फ्रीक्वेंसी अनचेंज, स्पीड एंड वेवलेंथ इंक्रीजेस, एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए जैसे हमने रिफ्लेक्शन में उसके लॉज देखे थे, अब रिफ्रैक्शन में भी क्या होगा, इनका लॉज आएगा। तो देखिए पहला लॉ क्या है, पहला लॉ देखिए ज्यादा चेंज नहीं है, सेम है, द इंसिडेंट रे द नॉर्मल, देखिए द इंसिडेंट द नॉर्मल, एक द इंसिडेंट रे द नॉर्मल and the refracted ray all line are same. देखिए the normal, the refracted ray, refracted ray देख, देखिए the incident ray, the normal and the refracted ray at the point of incidence, at the point of incidence all line are same. जो पहला रूल था वही है, the incident ray, the normal and the refracted ray at the point of incidence all line are same plane. और दूसरा क्या लॉ है, दूसरा लॉ क्या है, अब देखिए दूसरा लॉ उसमें क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें क्या है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट फॉर द टू गिवन मीडिया। अब देखिए इसे हम अच्छे समझते हैं। देखिए उसके अगर हम बात करें, देखिए क्या है, द कांस्टेंट डिनोटेड बाय, देखिए देखिए द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, देखिए साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। सेकंड रूल क्या है, यही है कि द एंगल ऑफ, देखिए द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। इन दोनों का रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। आगे देखिए अच्छे समझते हैं इसे। अब देखिए अब वो जो कांस्टेंट था, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, उसे क्या n/1, मतलब ये क्या हो जाएगा, द कांस्टेंट डिनोटेड बाय n/1। यदि कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट को हम n/1। अब देखिए आप n/1 क्या है, देखिए द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम अप टू विथ रेस्पेक्ट टू 1, और सिंपली रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब देखिए इसी को क्या कहते हैं, हम स्नेल्स लॉ कहते हैं, ठीक है। देखिए
पहला रूल क्या था, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल, द रिफ्रैक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइन सेम प्लेन, और दूसरा क्या है, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और इस कांस्टेंट को किससे डिनोट करते हैं, एन टू वन। यहाँ पे एन क्या है, यहाँ पे एन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन, देखिए सबसे पहले क्या होगा, नेचर ऑफ मीडिया। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो किस पे डिपेंड करता है, तो पहला क्या है, मीडिया पे डिपेंड करेगा, मीडिया मतलब किस टाइप का मटेरियल है। और दूसरा क्या होगा, वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रे, हाइयर, देखिए जो वेवलेंथ होगा उस पर भी डिपेंड होगा, वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रे का जो वेवलेंथ है उस पर डिपेंड होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्या होगा, हाइयर द वेवलेंथ स्मॉलर विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब क्या है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंसिडेंट रे वेवलेंथ, इंसिडेंट रेस वेवलेंथ, मतलब क्या होगा, इंसिडेंट वेव जो इंसिडेंट रे का वेवलेंथ उसको क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। अब देखिए अब आगे क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखिए द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज कॉल्ड क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। देखिए क्या है, अगर हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, सबसे पहले ये देखते हैं कि होता क्या है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड ऑफ लाइट का जो रेशियो है सीएम कहता है उसे, और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है, एक सेकंड, देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, ठीक है। तो एन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो वो क्या होता है, देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है, ये होता है बेसिकली आपका रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। क्लियर है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है, ये आप लोगों को याद रखनी है। और क्या होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है, क्लियर है। और स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, वो वैल्यू दिया हुआ होगा। तो देखिए द रेशियो स्पीड ऑफ लाइट, मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो निकालना, किसमें वैक्यूम अपॉन मीडियम, मतलब एक वैक्यूम और मीडियम, इन्हीं दोनों के बीच में इनका रेशियो निकालना, तो उसे हम क्या कह देंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसे हम क्या एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए पहला क्या, अब देखिए अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो वो क्या है, वो एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि देखिए स्पीड ऑफ लाइट क्या है, ऊपर मीटर पर सेकंड में होगा, नीचे भी क्या होगा, मीटर पर सेकंड में होगा। अगर इसे कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यूनिटलेस, ये आप सभी को याद रखनी है। उसमें क्या था, मैग्निफिकेशन यूनिटलेस था, इसमें क्या है, ये भी यूनिटलेस होगा, ठीक है। अब देखिए अ रे फॉलिंग परपेंडिकुलर एट द बाउंड्री ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम passes undeviated, this special case is called normal incidence। अब देखिए रिफ्लेक्शन भी हमने नॉर्मल इंसिडेंस के बारे में देखा था, ये क्या था, अगर नॉर्मल पे इंसिडेंट होती तो क्या अपना बात रिट्रेस कर लेगी, मतलब अनडेविएटेड जैसी आई थी वैसे चली जाएगी। तो रिफ्रैक्शन के केस में भी क्या होता है, अगर कोई रे आई तो क्या होगा, इसी से पास हो जाएगी अनडेविएटेड, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली आई थी, नॉर्मली वो नीचे पास होकर चली जाएगी, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब ये क्या होता है, देखिए सिंपल डायग्राम देखिए, क्या होगा, मीडियम 1 हो जाएगा, मीडियम 2 V1 V2, और रेयरर और डेंसर N1 N2, ठीक है। देखिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव, अब देखिए ये क्या हो गया, इंसिडेंट रे हो गया, ये क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड रे हो गया, ये क्या हो गया आपका नॉर्मल हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, बस वही है जो हमने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा, जस्ट उसी का रिवर्स ने उसी का अलग केस है। उसमें क्या था, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इसमें क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, मतलब क्या ये हर एक प्रॉब्लम के लिए वैलिड है। इसमें स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मतलब मीडियम 1 एंड मीडियम 2, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हम समझ सकते हैं ये एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है, ठीक है। उसी का तो जो हमने एब्सोल्यूट देखा तो उसमें क्या देखा था, मीडियम 1 की जगह क्या था, स्पीड ऑफ लाइट, और इसमें क्या था,
स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है, दोनों सेम फॉर्मूला है, ठीक है, इसे हम कह सकते हैं यूनिवर्सल फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा n/2 स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अब देखिए वहां मीडियम 1 कुछ भी हो सकता है, मीडियम 2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एयर, वाटर, ग्लास, केरोसिन, एनीथिंग, ठीक है। अब देखिए n/1 तो क्या हो जाएगा v1/v2, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए, अब अगला केस क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू क्या होगा, ग्लास स्लैब। अब अगर ग्लास स्लैब की बात करें तो उसमें रिफ्रैक्शन कैसे होता है, देखिए सबसे पहले क्या है, एयर, रेयर मीडियम, दूसरा क्या है ग्लास, एंड टू डेंसर मीडियम, ठीक है। लाइट रेज आई, ट्रैवल चले गए, ठीक है। तो देखिए क्या था, ये इंसिडेंट रे आई, अब इस पॉइंट पे जैसे वो मीडियम में घुसे क्या होगा, देखिए रेयर टू डेंसर है तो क्या होगा, डेंसर में एंटर कर रही है तो क्या होगा, स्पीड कम हो जाएगा, तो क्या होगा, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए पहला केस ये आएगा, देखिए नॉर्मल, ठीक है। देखिए अब देखिए मीडियम लाइट रे आई, इस मीडियम में एंटर करने के बाद क्या होगा, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गए, ठीक है। अब देखिए वो सेम फिर स्ट्रेट ट्रैवल करेंगे। अब देखिए, अब जैसे यहां पे क्या हो गया, अब इस वाले केस में क्या हो गया, डेंसर टू रेयरर मीडियम हो गया ना, यहां क्या था, रेयरर से डेंसर की तरफ, अब यह क्या होगा, डेंसर से रेयरर की तरफ जाएगा तो क्या होगा, डेंसर से रेयरर की तरफ आएंगे तो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाएगी और क्या होगा, नॉर्मल के अवे बेंड होगी, मतलब नॉर्मल से दूर चली जाएगी। तो देखिए नॉर्मल से दूर चली गई, सिंपली क्या होता, अगर वो होता तो यहां आता, लेकिन क्या हो गया, जैसे डेंसर से रेयरर की तरफ आई तो क्या होगा, नॉर्मल के अवे बेंड हो जाएगा, ठीक है, और फिर अनडेविएटेड मतलब डेविएट होके पास हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, तो निकलने वाली रेस को हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे इमरजेंट रे। इमरजेंट मतलब निकलने वाली, आई इंसिडेंट जो रिफ्रैक्ट हुई वो रिफ्रैक्टेड रे, और जो रिफ्रैक्टेड रे के बाद अगेन रेयर पे चले गए वो क्या हो जाएगा, इमरजेंट रे हो जाएगा। अब देखिए इस केस में क्या हो जाएगा, देखिए जो डिस्टेंस है, अब देखिए निकलने के बाद ये क्या हो जाएगा, अब ये दोनों पैरेलल जाएंगी, ठीक है। वैसे तो ये लाइटें निकलती, इन्हें हम बस कंपेयर करने के लिए मैंने यहां तक एक्सटेंड कर रखा है, लेकिन क्या होगा, ये दोनों अगर मेजरमेंट ले तो क्या होगा, दोनों हमेशा पैरेलल होंगे, ठीक है। देखिए इमरजेंट रे, अब ये डिस्टेंस सेम रहेंगी यहां से निकलने के बाद, ठीक है, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बस हमें ये देखना है कि लाइट रे आई कैसी आई, देखिए नॉर्मल की तरफ बेंड हुई, फिर जैसे डेंसर से रेयर की तरफ गई तो क्या हो गया, नॉर्मल के अवे बेंड हो गया, ठीक है। अब देखिए इस पे एक और बात, अब देखिए emergent ray will not be parallel to the incident ray if the medium on both the side slabs are different। अब देखिए ये जो लाइन यहां पे पैरेलल हुई, ये लाइन और ये लाइन तो पैरेलल हुई यहां पे, तो देखिए ये क्या था, ये एयर था, ग्लास से निकलने के बाद वो दोबारा एयर में गई, मतलब एयर का क्या है, रिफ्रैक्टिव, जो मीडियम सेम है तो क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम हो जाएगा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो है मतलब जो लाइट रे ट्रैवल होती है वो कितनी ट्रैवल हो पाएगी, ठीक है, उसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही है, मतलब लाइट रे कितनी ट्रैवल हो सकती है उसमें, ठीक है। तो देखिए इमरजेंट, अब देखिए अगर ये दोनों मीडियम सेम होगा तभी ये दोनों लाइन पैरेलल होगी, अदरवाइज क्या होगा, देखिए ये आ गया एयर, ये आ गया आपका ग्लास, देखिए देखिए ये क्या हो गया, आपका एयर हो गया, ये आपका ग्लास हो गया। अब देखिए इसके बाद हो सके ये वाला सारा मीडियम, हो सकता है ये वाला मीडियम आपका वाटर हो जाता, अगर वाटर हो जाता तो क्या होता, ये दोनों पैरेलल नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्योंकि देखिए ये एयर है, ये ग्लास है, ये वाटर है, यहां से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हुआ, वो वाटर का हो सके ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, ठीक है, तो उसके ऊपर डिपेंड, तो ये क्या होगा, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि लाइट किस तरफ बेंड होगी, रेयर होगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, डेंसर होगा तो टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पे वही कहा गया है क्या, इमरजेंट रे विल नॉट बी पैरेलल टू द इंसिडेंट रे इफ मीडियम ऑन बोथ द स्लैब्स आर डिफरेंट। अगर ये मीडियम और ये मीडियम अलग अलग होंगे तो क्या, ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं होंगे, क्योंकि ये एयर था और ये भी एयर था, इसीलिए दोनों पैरेलल गए, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, अब यहाँ क्या है, अब देखिए कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ डायमंड इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन द डायमंड इज 1.2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या, इससे अगर हम बात करें
2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 क्या था? तो देखिए यहां पे 2 की जगह क्या हो जाएगा? एन ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू लाइट, ठीक है। यहां पे क्या जाएगा? हमने क्या देखा था? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा? कहां पे? स्पीड ऑफ लाइट आपका हो जाएगा किसमें? डायमंड में दिया हो तो डायमंड में यहां रख लेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या था? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन यहां पे क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, डायमंड में क्या दिया हुआ है? अच्छा 1.24 इंटू 10 टू द पावर 8, ठीक है। मीटर पर सेकंड यहां पे भी हो जाएगा, मीटर पर सेकंड यहां पे भी हो जाएगा। देखिए मीटर पर सेकंड कैंसिल आउट, यूनिटलेस, ठीक है। ये भी कैंसिल हो जाएगा। बचा यहां पे क्या? 3 अपॉन 1.24। अब देखिए इसका अगर कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा? 300 बाय 1 to 4 आ जाएगा। डायरेक्टली डिवाइड कर दिया आप लोग, ठीक है। ठीक है, कैंसिल आउट कर दीजिए। तो देखिए 124 300 कितने बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा। तो 4 2 से क्या आएगा? 8 हो गया। 2 2 से क्या आएगा? 4 हो जाएगा। 2 1 से क्या हो गया? 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे आ गया 2 आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 और यहाँ पे क्या? कुछ नहीं, ठीक है। अब देखिए पॉइंट लगाएंगे, 0 आ गया, ठीक है। तो देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 आराम से हो जाएगा। 4 4 16 का 6 कैरी 1 4 2 जा 8 1 9 4 1 जा 4 आ गया, ठीक है। 4 आ गया, 2 आ गया, ठीक है। और देखिए यहाँ पे 1 बार में चला जाएगा। तो देखिए 1 2 4 क्या हो गया? 6 हो गया। यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। 4.19। अब यहाँ पे क्या होगा? 0 होगा और वो 9 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो हम अप्रोक्सीमेट क्या आंसर क्या निकाल सकते हैं? 2.419। अप्रोक्सीमेट इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2.4, ठीक है। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का 2.4। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे। 2.42, ठीक है। 2.42, ठीक है। 2.42 या फिर 2.4, ठीक है। अब देखिए एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखिए रिफ्रैक्शन के एप्लीकेशंस क्या क्या है। सबसे पहले अपेरेंट डेप्थ। अपेरेंट डेप्थ, अपेरेंट डेप्थ किसे कहते हैं? When an object lying inside an optically denser medium, मतलब क्या होगा? जब किसी ऑब्जेक्ट को हम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में रखेंगे और हम उसे रेयर मीडियम से देखेंगे तो क्या होगा? वो हल्का सा जो डेप्थ है वो हल्का ऊपर दिखेगा, तो उसी को हम क्या कहते हैं? अपेरेंट डेप्थ। जैसे कि अगर हमने ग्लास में एक आप पानी भर के एक सिक्का डाल दीजिए, सिक्का तो यहीं पर रख, लेकिन हमें क्या दिखता है? हमें सिक्का हल्का ऊपर दिखता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? अपेरेंट डेप्थ, ठीक है। मग या फिर ग्लास में आप पानी रखिए, उसके सरफेस को देखिए, वो सरफेस थोड़ा ऊपर दिखता है देखने से, तो उसी को हम क्या कहते हैं? अपेरेंट डेप्थ कहते हैं, ठीक है। देखिए वो जो उसका, देखिए ये हो जाएगा सब्सटेंस, ठीक है। अब देखिए उसका जो डेप्थ, जैसे ये मान लीजिए बॉटम सरफेस है, बॉटम सरफेस का क्या होगा? हमें थोड़ा ऊपर दिखता है, थोड़ा अपर साइड में दिखता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए जब लाइट रेस आती है, देखिए ठीक है, जब लाइट रेस आती है तो क्या होता है? देखिए यहां से जब लाइट रेस आती है मतलब निकलती है तो क्या होता है? वो डेंसर से रेयर की तरफ जाती है तो क्या होता है? नॉर्मल के अवे बेंड हो जाती है, मतलब जाना चाहिए यहां तो थोड़ा बेंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? अगर हम उसे पीछे की तरफ रिट्रेस करते क्या होता है? वो किसी एक पॉइंट पे आके मिलती है जो एक्चुअल लेंस से क्या होता है? ऊपर होता है, ठीक है। ये हो गया एक केस। और इस केस में देखिए तो इसी वजह से क्या होता है? जो रियल डेप्थ होता है, रियल डेप्थ वो क्या होता है? हमें उसकी जगह क्या होता है? अपेरेंट डेप्थ दिखता है, ठीक है। क्योंकि जो बेंड हुई लाइट रेज उन्हें अगर पीछे की तरफ मैच करे, पीछे की तरफ मिलाए तो क्या होता है? वो किसी थोड़े ऊपर पॉइंट पे आके मिलती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? अपेरेंट डेप्थ, ठीक है। क्लियर है? देखिए आगे, और देखिए एप्लीकेशंस, अपेरेंट डेप्थ आगे। अब देखिए ये होता क्यों? ये क्यों होता है? दिस इज बिकॉज द लेट ऑफ द रेज ऑफ लाइट फ्रॉम डेंसर मीडियम when enter into rarer medium, the bend away from the normal and thus they appears diverge from a point of where the image of object is formed. Thus we see the object not in the actual object in water, it is lesser than the real depth. मतलब क्या होता है? देखिए देखिए हमने ये माइल्ड सब्सटेंस लिया, ठीक है। देखिए आपका वाटर, यहाँ पे हमने कोई सब्सटेंस माइल्ड कॉइन रखा, ठीक है। और देखिए आगे लाइट रेज यहां से निकलेंगे। अब देखिए वो डेंसर से रेयर की तरफ जाए तो क्या गए?
इधर जाने के बजाय इधर चली जाएंगी, ठीक है, इधर चले जाएंगे। तो क्या होगा, जैसे हम इसे पीछे की तरफ रिट्रेस करते हैं, ये किसी पॉइंट पे आके मिलेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका अपेरेंट डेप्थ, यही हमें दिखता है। ये हो गया रियल, रियल समझ सकते हो, तो ये लेके आ जाएगा अपेरेंट, मतलब क्या होगा, हमें बॉटम यहां की जगह यहां दिखेंगे, ठीक है, यही था, इसी को हम कहते हैं अपेरेंट डेप्थ, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल की बात करें, देखिए स्टिक बेंड व्हेन प्लेसिंग वाटर। अब देखिए आगे है, ठीक है, व्यूइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर क्रिएट्स इल्यूजन। तो देखिए अगर हम किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में देखते हैं तो क्या होता है, तो क्या होता है, हमें इल्यूजन क्रिएट होता है, जैसे कि रियल वाला अपेरेंट दिखने लगता है। वैसे अगर हम आगे बात करें तो देखिए एग्जांपल्स। अब देखिए a straight stick when immersed partially in water and held inclined to the surface, it appears to be bent at a point where it enters the water. This apparent bending of stick is also due to refraction of light when it passes from water into air। देखिए ये है, देखिए आपने देखा ग्लास वगैरह में स्टिक या फिर आप पेंसिल अगर कभी डुबाएंगे तो क्या होगा, वो क्या होगा, थोड़ा बेंड दिखता है। वो क्यों दिखता है, क्योंकि क्या होता है, लाइट रेस उल्टी ट्रैवल करती है, मतलब क्या होता है, जैसे वो डेंसर से रेयरर की तरफ जाते हैं तो क्या होगा, वो नॉर्मल के अवे बेंड रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें ऐसा दिखता है, ठीक है। ये इसके एग्जांपल्स है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। तो देखिए हमने आज क्या क्या देखा, रिफ्लेक्शन देखा, उसके कॉजेस देखे, लॉज देखे, और क्या देखे, उनके कुछ एप्लीकेशंस देखे। आगे लेक्चर में हम इसे कंटिन्यू रखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।